गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं अनूप सियाग। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ बाय अनूप सियाग। हमारे कोर्स की आगे स्टार्टिंग करें। आपका कोर्स स्टार्ट था क्लास +2 चैप्टर 7। आज हम उसका लेक्चर नंबर 8 की बात कर रहे हैं, जो हमारी एक्सरसाइज चली हुई है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड के क्वेश्चन किस में आने लगे, डेरिवेटिव में। उन क्वेश्चनों की बात करेंगे। हमारे 3 क्वेश्चन हो गए थे, आशा करते हैं वो आपके कंप्लीट हो गए होंगे। अगर किसी बच्चे को कोई समझ में नहीं आता तो उसमें आप हमें वो क्वेश्चन व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। आगे बढ़ें तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं, लेकिन आपने साथ में मैंने कुछ एक फार्मूले लिखे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के, इनका यूज़ होता है। बाकी फार्मूले तो और है, जैसे नीड होगी वैसे वैसे लिख देंगे। सबसे ज़्यादा तो 2 tan इनवर्स x का यूज़ होता है। ये tan की टर्म में भी है, साइन की टर्म में भी है, कोस की टर्म में भी। तीनों टर्म में हमने पहले पढ़ चुके हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में। अगर किसी बच्चे को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं की, थोड़ा सा समझने में इस एक्सरसाइज में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहाँ पर सारी बेसिक बातें हमने चैप्टर के बारे में आपको बताई थी। tan इनवर्स x प्लस वाई और 1 माइनस एक्स स्क्वेयर दिखे, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर दिखे, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 दिखे, तो x की जगह साइन पुट करेंगे या कोस पुट करेंगे, tan पुट करेंगे या कोट पुट करेंगे, सीकेंट या कोसिकेंट पुट करेंगे। इन सब का आपको जिक्र किया था हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की तब। क्वेश्चन की तरफ बढ़े और हमें 3 टर्म का डेरिवेटिव याद रखना था। tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, जो भी वैल्यू है उसका डेरिवेटिव। यहाँ पर जो ये वैल्यू है ना, इसी का क्या करेंगे, डेरिवेटिव। tan इनवर्स हो गया, साइन इनवर्स x भी हमने 3 का ही याद रखना, 3 का इनके साथ याद कर लेंगे, सेम चलता है, बस नेगेटिव का फर्क आता है। साइन इनवर्स का 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, जो भी ये वैल्यू है इसका डेरिवेटिव। और एक सेकेंड इनवर्स 1/x इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1, और डेरिवेटिव इस वैल्यू का, जो भी ये वैल्यू होगी, जो ये वैल्यू इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। tan के साथ कोट इनवर्स आता है, साइन के साथ कोस इनवर्स आता है, सीकेंट के साथ कोसिकेंट इनवर्स आता है। क्या मतलब है, कोट इनवर्स का रिजल्ट यही आएगा, लेकिन पूरे के बाहर क्या आ जाएगा बेटा, नेगेटिव। क्वेश्चनों की तरफ बढ़े। tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, हमारे पास अगर x है तो ऐसे लिखेंगे, अगर ये इतना बड़ा, इतनी बड़ी इसकी वैल्यू है बेटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो कहानी बहुत बड़ी हो जाएगी। हम पहले कुछ समझेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में ऐसा होता है कि इनकी कोई रिलेशन होती है, कोई प्रॉपर्टी होती है, जिसके बेस से ये क्वेश्चन छोटे हो जाते हैं। अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करूँ आपको, tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वेयर है, ये फार्मूला देखो, सबसे पहला फार्मूला ये लिखा, tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, उसको क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 tan इनवर्स x, और सिंपल अब आप इसका क्या कर दोगे, डेरिवेटिव dy/dx 2 tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और जो भी ये वैल्यू है, इस वैल्यू क्या, इस बार x, और उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, और ये आपका क्या आ गया, आंसर। अगर ये नहीं पता होता तो इस वैल्यू का स्क्वायर और फिर इसमें डिवाइड रूल लेंथी पड़ता, कैलकुलेशन आगे जाकर भी फिर करनी पड़ती, तो हमें आइडेंटिटी पता थी। तो ये फिर हमने y इजिकल टू कोस इनवर्स आया। हमारे पास 3 फार्मूले होते हैं, tan साइन कोस। हमने देखा कोस इनवर्स आया है, 2x 1 प्लस एक्स स्क्वेयर आया, फिर फार्मूला देखा, उसमें तो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर है, ये तो गड़बड़ हो गई, इसका तो फार्मूला नहीं है। जब अगर जो एंगल साइन के पास होना चाहिए वो कोस के पास है, हम उसका अरेंजमेंट कर सकते हैं। अगर कोई एंगल हमें tan में चाहिए और वो कोट के पास है, बदल सकते हैं। अगर हमारे पास कोई वैल्यू सीकेंट में है, कोसिकेंट में चाहिए, हम सेम वही वैल्यू बदल सकते हैं, क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, साइन इनवर्स एक्स प्लस का कोस इनवर्स एक्स। 2.2 एक्सरसाइज के दूसरे क्वेश्चन के ये पार्ट है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, π/2। मेरे को अगर कोस इनवर्स एक्स का रिजल्ट चाहिए तो मैं उसको π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकता हूँ।
यहाँ पर कुछ भी वैल्यू हो, अगर यहाँ पर y लिख देंगे तो यहाँ पर भी क्या आएगा, y आएगा। अगर यहाँ पर कोई तस्वीर बना दी, मान ले कोई भी कैसा ही सिंबल है, तो भी यहाँ पर इसके साथ वही वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे डॉग है तो डॉग ही आएगा, कुत्ता है तो कुत्ता ही आएगा, घोड़ा लिख दिया तो घोड़ा ही लिखेंगे। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, जो वैल्यू इसके पास है वही वैल्यू इसके पास लिखेंगे। कोस इनवर्स है, हमने मना कर दिया कि आपकी आइडेंटिटी नहीं है, ऐसी आइडेंटिटी तो साइन की है। फिर हमने इनवर्स के पास गए कि भाई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ गई, कोस के पास वो वैल्यू है, ओनली साइन के पास चाहिए। तो फिर उसने बताया कि आपको कुछ प्रॉपर्टी ध्यान है, एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। अगर मैं इस प्रॉपर्टी की बात करूं तो ये ऐसे लग जाएगा, फिर π/2 माइनस साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। समझ गए बेटा? क्योंकि ऐसे ही जो x था, इसका x इतना बड़ा था तो हमने सेम लिख दिया। फिर देखा ये अब आइडेंटिटी है, देखो नजर आई आपको, क्या है, 2 tan इनवर्स x y इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, π/2 का 0 माइनस tan इनवर्स का क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। और ये हमारा आंसर आ गया, dy बाई डी एक्स माइनस के टू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। बस एक क्वेश्चन और है, ऐसा ही मैं बता देता हूँ, लिखा नहीं वो मैंने, कोट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 2x। सेम यही क्वेश्चन है, बस कोट में है, ये 10 में है। कोट का 10 बनाना होता तो इनवर्स में क्या क्या बातें पढ़ी थी हमने, tan इनवर्स x को बोल सकते हैं कोट इनवर्स 1/x, साइन इनवर्स x को बोल सकते हैं कोसिकेंट इनवर्स 1/x। अब ये कोट है, मैं इसको 10 लिखूंगा तो ये वैल्यू क्या होगी, पलट जाएगी, क्वेश्चन फिर से क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। सेम ऐसा क्वेश्चन आपके 4th क्वेश्चन का एक पार्ट है। तो ये 4th क्वेश्चन के 2 पार्ट थे, और पार्ट देखिए बेटा आप, साथ के साथ मैं ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूले भी बताऊंगा और फिर क्या करेंगे, हम इनका डेरिवेटिव करेंगे। तो ऐसी एक्सरसाइज आ गई, सारे के सारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आपकी रिवाइज हो जाएगी। समझ गए बेटा? रिवाइज कर सकते हो साथ में, और अगर आपके पास टाइम है तो दोबारा वो लेक्चर भी सुन सकते हो आप बार बार, क्योंकि अगर आपके पास टाइमिंग ज़्यादा बच रही तो आप पीछे वाला भी रिवाइज कर सकते हो अपना। अब काम थोड़े करना, अब तो बस आपने लेक्चर सुनना, आपके कंसेप्ट सारे क्या रहने चाहिए, याद रहने चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब तो ऐसा होता सुनना भी और काम भी करना है। अगर ऐसा नहीं कर सकते, कम से कम 2-2 पार्ट बना लो, 30 मिनट का एक दिन, 15 मिनट का सुन लो, अगले दिन फिर 15 मिनट का सुन लो, तो भी आपका कवर हो जाएगा। एक महीने में सारा छोटा छोटा मतलब इसके साथ ही आपका क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। कुछ नहीं करना, बस लेक्चर सुनना आपने। देखिए आगे क्वेश्चन है आपके पास, कोस इनवर्स, एक है कोट इनवर्स का, ये लिख लेता हूं मैं, कोट इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, ये माइनस तो नीचे है, प्लस ऊपर। और एक क्वेश्चन है सेम ऐसा ही, लेकिन वो tan इनवर्स में है, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वेयर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, और एक क्वेश्चन है आपके पास कोस इनवर्स का, कोस इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। आपके फार्मूला ध्यान हो तो सोच लेना तब तक। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ बढ़े। कोट इनवर्स आया, मैंने ये बताया आप बच्चों को कोट के फार्मूले कम याद होते हैं, बचा जा सकता है, कोट से बचा जा सकता है। कोट से आप tan इनवर्स में एंट्री मार सकते हो, तो क्या होगा एंट्री टाइम, ये इन्वर्ट हो जाएंगे, यहां पहुंच गए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी साथ में चला लो, चाहे बेशक सेम है, इसी का रूप है। ठीक है, लेकिन वर्जन क्या है इसका, अलग है, मॉडल अलग है, फीचर सेम है। अब फीचर की बात करें,
इसका रंग रूप के दर्शन आपको करवाने के लिए यहाँ पर ले चलते हैं। उत्तराखंड हरिद्वार पहुँचिए आप। tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई को tan इनवर्स एक्स वाई लिख सकते हैं। मन की आँखों से देखिए, x माइनस वाई 1 प्लस इसको मैं इंटू में 1 और x लिख सकता हूँ। सेम वही कॉपी कर रखा है इसने, सेम वही रूल लगेगा ना पाई बाई 2 के साथ। और इसमें भी आप ये समझ सकते हो 1x²। मन की आंखों से देखना पड़ेगा बेटा, तन की आंखें धोखा दे सकती हैं। मन की आवाज़ एक बार सच होती है, लेकिन कई बार दिमाग नहीं मानता, तो आप चल पड़ते हो उसके अनुसार। ये आ गया आपका दोनों में, और इसका रूप वही है, फार्मूला यही अप्लाई करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स 1 और माइनस tan इनवर्स x। ठीक है, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, tan इनवर्स 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट का 0, tan इनवर्स x का 1 बाई 1 प्लस x²। ये हमारा आंसर आ गया। देखो ये मॉडल अलग है, फीचर सेम है। क्या बात थी, मतलब इसमें वैल्यू अलग है और फार्मूला क्या है, सेम है। तो ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स x², y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, tan इनवर्स 1 का 0। इस बार हमारे पास x² है, तो हम क्या रूल लगाते हैं, 1 बाई 1 प्लस जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर करेंगे और उसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव। 1 बाई 1 प्लस एक्स की 4, डिफ्रेंसिएशन और डेरिवेटिव दोनों बात क्या होती है, सेम होती है। x² का डेरिवेटिव करें 2x dy बाई डी एक्स। ठीक है, dy बाई डी एक्स 2x 1 प्लस एक्स की 4। ये हमारा आंसर आ गया। तो 2 क्वेश्चन और हो गए अब हमारे पास। अब कोस इनवर्स वाला क्वेश्चन देखिए, ये समझ में आ गया बेटा आपके। अब एक क्वेश्चन और बता दूं इसके साथ ही। अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज में, मैं लिख लेता हूँ, साथ में इसी मॉडल का क्वेश्चन है, उसके भी मॉडल अलग है, फीचर यही है उसके भी। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस एक्स a माइनस एक्स। ये है बस, ठीक है, 1 माइनस ए एक्स, ये है। देखो ये क्वेश्चन ये है, इसको इसी के साथ सोल्व करवा दूं, बिल्कुल सेम हो जाएगा। देखो जहाँ पर इसमें 1 था इसमें a आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर a शो करना पड़ा। ठीक है, आगे क्या होगा, तो ये tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स x का, a एक कांस्टेंट टर्म, डेरिवेटिव 0, tan इनवर्स x का 1 बाई 1 प्लस x²। आ गया आंसर। साथ में एक क्वेश्चन और आपका ये कवर हो गया। ठीक है, आई ये बात समझ में। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और है इसी के, वो और साथ कवर करवा देता हूँ मैं। ये क्वेश्चन जो पहले था आपका सेम रहने देते हैं आपका। पहले क्या था बेटा, यहाँ पे देखो क्वेश्चन भी हो गया और उसी कहानी से बात भी समझ में आ गई, और ऐसा करने से आपके क्वेश्चन भी थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे। ये 1 था हमारे क्वेश्चन के एक्चुअल कंसेप्ट, ये था। ठीक है, ये था। अब एक क्वेश्चन और आ गया आपके पास, देखिए क्या है। थोड़ा सा इसी के हिसाब से है ना, 4 या 5 पार्ट है, मैंने सारे लिख लिए उसके, क्योंकि थोड़ा थोड़ा चेंजेस है और आप भी उन्हीं चेंजेस के अनुसार समझ सकते हो। लेकिन उसमें क्वेश्चन कैसे है, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स प्लस का tan इनवर्स 2 प्लस एक्स और 2 माइनस एक्स। ये 6th क्वेश्चन के पार्ट है बेटा। किसके हैं, 6th क्वेश्चन के। और पहले मैं करवा रहा था 4th, और अब ये कौन से के आगे, 6th के आगे। इसमें क्या है, दोनों पार्ट को इकट्ठा कर दिया इसने। अब ये तो कहानी आपको यहाँ तक समझ में आएगी होगी।
इसका रोल देखिए, ये 2 माइनस एक्स ऐसे नहीं होगा, हाँ नहीं होगा, ये 2 इंटू एक्स है, क्योंकि आइडेंटिटी होगी वैसे ही वैल्यू लिखेगा, बगैर आइडेंटिटी के लिखेगा तो डायरेक्ट मेथड से सोल्व करना पड़ेगा। देखिए क्या बनेगा, ये tan इनवर्स 2 प्लस एक्स, यही है ना आपका 1 माइनस 2x। मन की आंखों से देखो ये y है, सॉरी ये x का रोल प्ले कर रहा है और ये किसका रोल प्ले कर रहा है, y का। तभी आप इसको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स क्या लिख सकते हो, y लिख सकते हो। तो अपने पास अब बताइए क्या लिखा जाएगा, tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स x। ठीक है, tan इनवर्स x से tan इनवर्स x क्या हो जाएगा, कैंसल। y इज इक्वल टू बचा tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 1। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा, 0, और 2 भी कांस्टेंट, इसका भी डेरिवेटिव क्या हो गया, 0। तो आपके पास एक पार्ट और हो गया tan इनवर्स का। ठीक है, tan इनवर्स के और कोई पार्ट हो गए तो वो आपको बाद में भी बता देंगे दोबारा से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। हमारे पास कोस का है, ये फार्मूला आया आपके ध्यान में, कोस इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका है। फार्मूला ध्यान में आ गया तो क्वेश्चन चुटकी में हो जाएगा बेटा, अदरवाइज आपसे नहीं होगा। कैसे देखें, एक फार्मूला था कोस का, मैं सारा इसका बना देता हूँ कैसे बना था। कोस इनवर्स x प्लस वाई, और नहीं कोस इनवर्स x माइनस कोस इनवर्स y, ये ऐसे था एक प्लस का। कोस इनवर्स क्या था, एक्स वाई माइनस में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, दोनों वैल्यू अगर मैं सेम पुट करता हूँ, सेम वैल्यू लेके चलूँ, ये भी मैं x बना दूँ, तो एक और एक दो टर्म हो जाएगी कोस इनवर्स x की, कोस इनवर्स x, ये भी x होगा तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, और ये भी x है रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इसके पास भी और 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इसके पास भी। तो ऐसी दो टर्म रूट में हो जाए तो रूट क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ये गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं, यहाँ तक सेम है फिर सेम लिख देते हैं। अगर आपके पास ये टर्म दोनों इकट्ठी है तो ब्रैकेट अप्लाई करोगे आप बच्चे। ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बाहर लिखा होता, मान लो ये इनवर्स की टर्म ना होती यहाँ पे डिवाइड में, बस इसका इससे कैंसिल कर देते हैं और ये बड़ा छोड़ देते हैं। पहले या तो आप इनका एलसीएम लीजिए, ठीक है ना, अदरवाइज हम इस एक टर्म से एक टर्म वहाँ पे कैंसिल नहीं करते। कोस इनवर्स ये माइनस का 1 और प्लस का एक्स स्क्वेयर, 2x स्क्वेयर माइनस 1। हमारे पास एक आइडेंटिटी ये है कोस इनवर्स 2x स्क्वेयर माइनस 1 की। अगर हमारे पास ये क्वेश्चन होता तो हम उसको 2 कोस इनवर्स x लिख देते, लेकिन कोस इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वेयर नहीं है। एक आइडेंटिटी और बताता हूँ मैं आपको साथ में, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। साइन इनवर्स क्या था, x रिवाइज हो जाएगी ना सारे की सारी इनवर्स, 1 माइनस के वाई स्क्वेयर y 1 माइनस के एक्स स्क्वेयर। ठीक है, ये भी सेम बना दें, x बना दें, एक और एक दो साइन इनवर्स x। देखो 2 tan इनवर्स की भी तीनों लिख दी, 2 कोस इनवर्स की भी लिख दी, 2 साइन इनवर्स की। अगर ये टर्म दे रखी हो तो आप उसको इसमें रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन ऐसी वो टर्म नहीं है। मैं बताऊंगा क्यों नहीं आई, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे पास पहले इस तरह का हम कर चुके हैं। चाहिए तो थी वो साइन की, थी वो कोस की, तो रिप्लेस कैसे किया था, यहाँ पर भी मुद्दा सेम निकल के आएगा। साइन इनवर्स अगर मैं इसको भी x लिख दूं तो x इंटू रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। अगर मैं इसको भी x लिख दूं
1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ऐसी ऐसी दो टर्म हो गई, इकट्ठा लिख दूं मैं उसको, साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ये हमारे पास 2 साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स होता तो ये फार्मूला बन जाता। अब हमने देखा ये तो कोस है, क्या है, कोस है, ऐसे तो फार्मूला नहीं बनेगा। तो अब क्या करें, हमने बोला भाई कोस ये ऐसी वैल्यू तो साइन की होती है, आपने कैसे ले ली? तो ये बोला कि चेंजेस करना है, चेंजेस के लिए हमें ये वाली बातें ध्यान होनी चाहिए। एक क्वेश्चन में किया था ना अभी थोड़ी देर पहले ही, वैल्यू थी उसमें भी कोस ने ही वैल्यू ले रखी थी, होनी किसकी चाहिए थी, वो साइन की। तो हमने बोला कि भाई ऐसे ऐसे तो आप गड़बड़ कर रहे हो, ये वैल्यू तो साइन की होती है। ये बोला कि बदल लो आप, आपको बदलना आना चाहिए। बदलना कब आएगा, जब हमें प्रॉपर्टी याद होगी। किसी भी बातों को, किसी भी आदमी की बातों को तभी दबाया जा सकता है अगर आपको उसकी कमज़ोरी पता है। इनवर्स में भी ऐसा है, अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी है, कमज़ोरियाँ पता है, तो ईजी से इसको बदला जा सकता है। कोस इनवर्स का है, मैं साइन इनवर्स में बदलना चाहता हूँ, तो ये लिखा जाएगा π/2 माइनस का साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स के। ऐसे ऐसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन है बेटा, और एनसीईआरटी में तो इनवर्स के थोड़े से क्वेश्चन है। जो एनसीईआरटी का बच्चा है उनके लिए तो मुश्किल नहीं है, बस डायरेक्ट फार्मूले हैं, उनकी क्लोजिंग दे रखी है। ऐसे फार्मूले लिखे होंगे, उनकी क्लोजिंग लिखेंगे और क्या कर देंगे, बस डेरिवेटिव कर देंगे। कर दिया चेंज, डेरिवेटिव dy/dx। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा और बना लेते हैं छोटा, π/2 साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वेयर को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन इनवर्स x। और आगे अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे। क्या करेंगे बेटा, डेरिवेटिव। अब आप समझ गए होगे, आ गया आंसर, बस कहानी कुछ भी, क्वेश्चन लेंथी नहीं था, कंसेप्ट सारा समझाया आपको। अगर आपके ये फार्मूला याद होता तो डायरेक्ट बदल लेते π/2 माइनस ये, और आंसर आ जाता। फिर अब मेरे को तो क्या करना पड़ा, पहले कोस की कहानी समझानी पड़ी आपको। कई बच्चे कोस का तो सोचें, कोस का तो ये फार्मूला होता है और साइन का ये फार्मूला होता है। अगर ऐसी ही वैल्यू साइन ले रखा, साइन के पास होती है, फिर हम कहते हैं साइन आपने तो गलत कर दिया, ये वैल्यू तो कोस की होती है। वो कह देगा बदल लो। बदलेंगे कैसे, π/2 के पास जाकर। π/2 इनके बदलने का काम करता है, ठीक है। तो π/2 बैंक जैसा काम करेगा। इसमें साइन इनवर्स होगा कोस में बदल देगा, ठीक है, कोस होगा साइन में बदल देगा, टेन होगा कोट में बदल देगा, कोट होगा टेन में बदल देगा। तो अब हम इसके डेरिवेटिव की तरफ बढ़े। आपने सोच लिया होगा, आपने सोचा, बिल्कुल सही सोचा है। y का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, dy/dx, π/2 का 0 2 साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आगे हमारे पास कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, वो और सोल्व करते हैं। अभी लेक्चर का टाइम थोड़ा सा और बाकी है, तो आपको ये बचे हुए क्वेश्चन और भी बता देते हैं। आधे से ज़्यादा बच्चे तो ऐसे हैं, लेक्चर डालते ये देखते कितने मिनट का है, 1 घंटे का हो गया तो कोई भी नहीं देखता। 2-3 पार्ट बना के देख ला करो, 20-20 मिनट के देखोगे, 20 मिनट तक का समझा, 20 मिनट तक के क्वेश्चन कर लो, फिर 20 मिनट का समझा, फिर 20 मिनट तक के क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन अपना तो लेक्चर ही छोटा होता, 30 मिनट ज़्यादा नहीं है, बड़े आसानी से आप बच्चे समझ सकते हो। क्योंकि क्लास में जो लेक्चर 1 घंटे का होता है, यहाँ पर वो 25 मिनट या 30 मिनट में ही बन जाता है। क्योंकि किसी बच्चे के साथ बातें तो करनी है नहीं, किसी ने प्रॉब्लम पूछता है नहीं, हमें अपनी ओर से ही सारी बतानी होती है भाई क्या क्या प्रॉब्लम है। लेकिन ये प्रॉब्लम पूछने वाला भी किस्सा ख़त्म हो सकता है जब हमारे सब्सक्राइबर कितने हो जाए, 1000। लेकिन अभी बाकी है, आप बच्चों को थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी। देखो मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, अब आप बच्चों ने भी और मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप लाइव में ही कमेंट करके ये पूछो भी हमें ये बात समझ में नहीं आई, और फिर उसका जवाब दें, क्या पता किस बच्चे के दिमाग में क्या बात आ जाए और किसके समझने में क्या फ़ायदा हो जाए। क्वेश्चन एक पुट करे और समझेंगे सब, तो कंसेप्ट सबके क्लियर हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए बेटा आपको थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी। सब्सक्राइबर इंक्रीज करवाओ, हमारा जो लाइव आने वाला सेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा, जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन है अब और हमारे पास साइन इनवर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और एक क्वेश्चन है आपका साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर रूट में एक्स की 4 प्लस ए की 4, ठीक है। इन दो क्वेश्चनों को और करें। क्वेश्चन हमारे पास एक और रह गया, वो लिख लेता हूं मैं। tan इनवर्स 4 रूट एक्स 1 माइनस का 4x। अब तो कोई आइडेंटिटी है ही नहीं, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब कुछ क्वेश्चन मैंने ये टर्म लिखी यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर एक क्वेश्चन में ये दो टर्म प्रेजेंट है तो हम कभी भी पजल हो जाएंगे, साइन पुट करें या टेन पुट करें। जो भी क्वेश्चन होता है, कान खोल कर सुन लो, जो भी क्वेश्चन होता है उसमें एक ही टर्म पुट की जाती है। अगर कहीं पर ये दोनों टर्म एक साथ आ जाए तो हम पुट करने के लिए सोचेंगे, ऐसी टर्म पुट करें कि जो दोनों में काम करे। और आपको पता है 1 माइनस कोस थीटा का और 1 प्लस कोस थीटा का फार्मूला होता है, उसके अलावा और किसी का नहीं होता। तो ऐसे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर की जगह कोस पुट करना पड़ेगा। ऐसे पुट नहीं करेंगे कि क्वेश्चन में साइन भी पुट कर दें और टेन भी पुट कर दें। कब कह रहा हूं मैं, जब ये दोनों टर्म एक ही क्वेश्चन में आए। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन है, हमने वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में भी किया था, ठीक है। अब देखिए आप क्वेश्चन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, गुण देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के ये छिपे हुए, ये गुण किससे डिनोट किए जाते हैं, 10 से। जब ऐसी फॉर्मेट मिलती है तो हम 10 को बुलाएंगे, 10 बुलाएंगे तो वो एक आइडेंटिटी बनाकर इस रूट का समाधान कर देगा। साइन को बुला ले, 1 प्लस साइन स्क्वायर होता तो नहीं, फायदा क्या उसको बुलाने का। ऐसे मिस्त्री को बुलाएंगे ना जो उसका इलाज कर सकता। आप बीमार हो गया, आप बिजली वाले मिस्त्री को बुलाने का फायदा ही नहीं, ठीक है ना। डॉक्टर की ज़रूरत है, जिस हिसाब की प्रॉब्लम है उसी हिसाब का इंजीनियर आपको बुलाना पड़ेगा। ये देखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, तो हम इसमें x की जगह पर क्या पुट करेंगे, tan थीटा, और ये tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, इसको हम सीकेंट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। दो टर्म होती है, टेन भी पुट कर सकते हैं, कोट भी। मैंने डायरेक्ट कोट इसलिए नहीं पुट किया क्योंकि आप सोचोगे कभी टेन कभी कोट, दोनों से ही आंसर आता है। सीकेंट स्क्वायर सीकेंट बच गया। साइन इनवर्स, अभी तक डेरिवेटिव ने अपना कोई रोल प्ले नहीं किया है, इनवर्स को ही कुछ गुण आते थे उनका यूज किया है। सीकेंट ऊपर चला जाएगा, कोस हो जाएगा। समस्या आ गई, प्रॉब्लम आ गई एक। अगर साइन होता तो बात बन जाती। अब क्या करें, अब हमने देखा कि हमारे पास हमने x को क्या पुट किया, tan थीटा। अगर यहाँ पे tan इनवर्स ले आता तो बहुत बड़ा फार्मूला फिर चल पड़ी रामायण हो जाएगी। तो मेरे को दिख रहा है साइन इनवर्स खत्म करना कोस से, तो कोस की जगह क्या आ जाए, साइन आ जाए। कैसे, टिग्नोमेट्रिक है, इनवर्स नहीं है, ये टिग्नोमेट्रिक है। टिग्नोमेट्रिक को कैसे बदलते हैं, इनवर्स में तो π/2 माइनस लिखते हैं और टिग्नोमेट्रिक में क्या लिखते थे, एंगल में से π/2 माइनस। कोस है तो क्या बन जाएगा, साइन, और साइन से साइन खल्लास। y इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा। थीटा किसको माना है, हमने लेट किया है, क्वेश्चन का तो नहीं था। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स x। आगे डेरिवेटिव कर देंगे, y का dy/dx, π/2 कांस्टेंट का 0 और tan इनवर्स का 1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर। π/2 का तो क्या हो जाएगा बेटा 0 और tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस 1/x स्क्वायर, ठीक है। आगे आपके बातें समझ में।
सेम ऐसा ही क्वेश्चन है लेकिन इसमें पावर 4 है। हमें तो 2 तक का ही पता है क्योंकि स्क्वायर में ही सबके फार्मूले हैं। अब भाई इससे कैसे बचा जाए? तो है तो ये भी प्लस में। अगर आपके पास यहाँ पे 6 पावर होती तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप तो ये बोलोगे हमें तो स्क्वायर चाहिए, 4 पावर है ना ये, हमें तो स्क्वायर की आइडेंटिटी आती है, वो पावर ऊपर बना लोगे। तो फिर देखेंगे भैया इस बार तो नंबर किसका लगेगा पुट करने के लिए, एक्स स्क्वायर का पुट किया जाएगा, एक्स स्क्वायर को पुट किया जाएगा। लेकिन आपने देखा हर किसी में ये 1 होता है। जब भी ए आ जाए तो हम एक्स स्क्वायर को पुट करेंगे ए स्क्वायर के साथ ही और tan थीटा में। ठीक है, साइन एक्स स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर tan थीटा, रूट में ये ए स्क्वायर का a4 हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस ए की 4। अभी तक डेरिवेटिव नहीं किया है, ट्रिग्नोमेट्रिक ही सोल्व कर रहे हैं क्योंकि ऐसी एक्सरसाइज सारे की सारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रिवाइज हो जाएगी। यहां से कि 4 कॉमन आएगा और रूट से बाहर आकर क्या बन जाएगा, ए की 4 का ए स्क्वायर बन जाएगा और ए स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल, ऊपर tan थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर प्लस 1 थीटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा। सीकेंड स्क्वायर रूट होने के बाद क्या रह जाएगा, क्या रह जाएगा, tan तो रहेगा साइन बाय कोस लिख ले और नीचे वाला सीकेंड स्क्वायर का क्या बन जाएगा, सीकेंड थीटा। कोस और सीकेंड मिलकर क्या हो जाएगा, 1। इस बार साइन इनवर्स साइन थीटा बचा, साइन से साइन गया, y इज इक्वल टू क्या बचेगा आपके पास, थीटा। हमारा ये आंसर आ जाएगा। आंसर नहीं आया, आंसर नहीं आया, डेरिवेटिव तो बचा है। थीटा किसको माना है, थीटा देखिए एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर टेंजेंट थीटा। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब हम इस टर्म का क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। देखिए क्या आएगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर dy बाई डी एक्स 1 डिवाइड बाई 1 प्लस वैल्यू का स्क्वायर, x की 4 a की 4 स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे ना इसका और फिर इसी का क्या करेंगे हम, डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर का। इसी टर्म का हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। तो डेरिवेटिव देखिए क्या आएगा बेटा, dy बाई डी एक्स, एलसीएम ले लें, a की 4 x की 4 हो जाएगा और नीचे वाला a की 4 ऊपर चला जाएगा। ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल देंगे। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x, इससे कैंसिल करेंगे ए स्क्वायर। हमारा आंसर 2x ए स्क्वायर a की 4 प्लस x की 4 dy बाई डी एक्स। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब और क्वेश्चन बचा हुआ है क्या, एक और लिखा था हमने, tan इनवर्स 4 रूट x। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी बता देते हैं, टाइम ज़्यादा ना हो आपका स्पेंड। तो वो tan इनवर्स वाला 2 tan इनवर्स की टर्म में है। देखिए क्या करेंगे उसमें, tan इनवर्स 2 रूट एक्स 4 ही है क्वेश्चन। ये देखिए आप, मैं यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूँ आपको। 4 को 2 इंटू 2 रूट एक्स लिख देंगे, 1 माइनस और उस 4x स्क्वायर को मैं ऐसे लिखूंगा 2 रूट एक्स का होल स्क्वायर। समझना पड़ेगा बेटा आपको। देखो 4x है, tan इनवर्स, इसको आप कुछ समय के लिए y समझ लो, इस वैल्यू को, या x समझ लेते।
देख 2y1 माइनस वाई स्क्वेयर, अगर ऐसा होता, अगर मैं इसकी बात करूं 2y1 माइनस वाई स्क्वेयर, तो ये किसका होगा, 2 tan इनवर्स y का होगा, y का ही होगा ना। तो इस बार ये फार्मूला 2 tan इनवर्स जो x होता है उसका रोल 2 रूट एक्स प्ले करेगा। और अब डेरिवेटिव कर दीजिए, 2 1/1 प्लस वैल्यू का स्क्वायर, और इसी वैल्यू का हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव 2 रूट एक्स का। ठीक है, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 2 इंटू में 2 1 प्लस इसका 2 का स्क्वायर 4x हो गया, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, 2 से 2 कैंसल, हमारा आंसर 2 रूट में x 1 प्लस का 4x। ठीक है, ये हमारा क्या है, आंसर आ गया। तो और क्वेश्चन मोस्टली सारे हो गए हैं, एक क्वेश्चन थोड़ा सा और बचा है, tan इनवर्स, बस सिंपल मैं आपको बताऊंगा बेटा, 1 प्लस एक्स, हमने इनवर्स में सेम ये क्वेश्चन किया हुआ है। अगर किसी को समझ में ना आए तो इनवर्स से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। अब इस क्वेश्चन में या तो आप रैशनलाइज करके छोटा बना लेना, अदरवाइज जब भी रूट में 1 माइनस एक्स दिखे तो एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, कोस थीटा पुट करके आपने ये क्या करना है, सोल्व करना है। इनवर्स में ऐसा क्वेश्चन आया था, फिर उसके बाद 2 टर्म बचेगी, उनको आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, डेरिवेटिव। आज का लेक्चर ख़त्म, पैसा जम फ्री में ही है आपका तो, लेकिन आप बच्चों ने थोड़ी सी मेहनत करते रहा करो बेटा, हमारे लिए थोड़े बहुत, अगर आपसे कोई मिले भाई सब्सक्राइब करवा दे उसका, उसके लड़के के काम आ जाएगा, पड़ोसी के काम आ जाएगा। ठीक है ना, घर पे कोई रिश्तेदार आओ तो फ़ोन लेके उसका रिचार्ज कर दो कि भाई हमारे लेक्चर सुनने चाहिए, कोई ना कोई तो होगा आपका भी सुनने वाला, क्योंकि हम बेसिक लेक्चर भी तो बनाते हैं संडे को स्पेशल, वो तो काम का है भाई, वो तो घर पे किसी के भी यूज़ आ सकता है। ठीक है, क्या पता वो काम का हो जाए उनके लिए। और ऐसी ऐसी जो वीडियो होती है ना स्पेशल, वो वाली वीडियो उनको शेयर करते रहा करो आप, जितने आपके व्हाट्सएप ग्रुप है जो जुड़े हुए बच्चे हैं, कम से कम उनसे तो हक है हमारा, कह सकते हैं। और आपको लेक्चर जो पसंद आ रहे हैं बेटा उसके लिए लाइक कर दिया करो, कमेंट बहुत कम करते हो आप, मोस्टली कमेंट कर दिया करो, कमेंट करने में तो कुछ भी नहीं जाता बेटा आपका, बस आपने ये लिखना होता भाई आपके समझ में आया या नहीं आया, नहीं आया तो वो भी लिख दिया करो, व्हाट्सएप भेज दिया करो, हम उसकी सॉल्यूशन भेज देंगे आपके पास। ठीक है, आज की कहानी यही करते हैं ख़त्म, अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। अगला इसी एक्सरसाइज के 2 या 3 क्वेश्चन बचे हैं, साथ में वो और नेक्स्ट एक्सरसाइज का हम कंसेप्ट आपको करवाएंगे। ओके बेटा।